हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। मैं आपकी दोस्त सरिता पांडे हमेशा की तरह आप लोगों के सामने लेकर के आ गई हूँ पॉलिटिक्स में दोस्तों हम तैयारी करेंगे कुछ चैप्टर की। मतलब एक एक चैप्टर लेकर के चलेंगे। तकरीबन 5 से 6 चैप्टर कवर हो चुके हैं। 12 चैप्टर आपके पूरे हैं पॉलिटिक्स में, जो कि कवर कर लेने से आपका सी टेट एंड सुपर टेट दोनों के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप ये टॉपिक्स हमारे देखते हैं डेली पॉलिटी प्रैक्टिस का, ये जो टॉपिक हमेशा चल रहा है, इसको आप ये वीडियोस देखते हैं तो यहाँ से आप प्रैक्टिस सेट करके देखिएगा कि सी टेट में तकरीबन 10 क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे आपके यहाँ से पॉलिटिक्स से आते हैं और सुपर टेट में तकरीबन 5 क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो जिनका सी टेट क्लियर हो चुका है उनके लिए भी बेनिफिशियल है। वो अपने सुपर टेट की तैयारी के लिए 5 नंबर जो वहाँ मिलते हैं उनके लिए वो यहाँ तैयारी करेंगे तो वहाँ पे फ़ायदा होगा उनको। और अभी अगर सी टेट क्वालिफाई नहीं हुआ है तो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है बट तैयारी जारी रखनी है। तो आने वाली एग्ज़ाम में अभी तक अगर आप तैयार पूरी तरीके से नहीं हो तो हमारे चैनल पे आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके डेली वीडियोस पा सकते हैं। और वैसे भी बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, प्लेलिस्ट में भी जा करके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम देखिए टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। हमारा जो है 5 टॉपिक कवर हो चुका है। ये 6वां या 7वां चल रहा है। तकरीबन 12 टॉपिक पूरे हैं जो कि हम अपने इस पॉलिटिक्स की जो डेली बेस पर चल रहा है ये वीडियोस, उसमें हम लेकर के आएंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं दोस्तों, आपने पिछले वीडियोस में अगर देखा होगा तो हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कर चुके हैं हम, और स्टेट गवर्नमेंट भी हो चुका है। अब हम देखेंगे आज का जो टॉपिक है वो है लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, स्थानीय शासन के बारे में हम देखेंगे कि क्या कुछ है इसमें, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि आप समझ रहे हैं लोकल गवर्नमेंट, तो लोकल से आप समझ पाए होंगे पंचायत वगैरह को लेकर के होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं। तो इससे बनने वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपका है, भारत में पंचायती राज निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। दिस इज अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान संशोधन से क्वेश्चन बनता है और फैक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको ये तो याद होना ही चाहिए, नहीं याद है तो आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। 73वां संविधान संशोधन दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू किया गया था कब, 73वें संविधान संशोधन में। तो ये कहाँ है आपका, ये आपका थर्ड ऑप्शन में है, जो कि राइट हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन थर्ड ऑप्शन है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल जैसा कि कहा जाता है सी टेट के लिए या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट होता है। तो 1 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन के आंसर को टिक आउट करने का कोशिश कीजिए, जिससे कि आपका जो टाइम बाउंडिंग है वो बिल्कुल सही प्रैक्टिस आपकी होती रहे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी ने पंचायती राज की वकालत सरकार के एक विकेंद्रीकृत रूप में की थी। और दूसरा है, भारत में पंचायती राज शासन की एक प्रणाली है जिसमें ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन की मूल इकाई है। पूछा क्या जा रहा है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं महात्मा गांधी ने पंचायती राज की वकालत सरकार के एक विकेंद्रीकृत रूप में की थी। और पहला और दूसरा क्या है, ग्राम पंचायत जो है शासन की एक प्रणाली है जो कि ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन की मूल इकाई है। तो ये दोनों ही सही है दोस्तों। तो पूछा क्या है, सही पूछा है बिल्कुल। तो जब दोनों सही है तो आपके ऑप्शन में कहाँ है ये देखिएगा, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर भी अगेन राइट हो जा रहा है। थर्ड ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों, ठीक है, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। तो पहले और दूसरे में है क्या, आप ये ना याद कीजिएगा कि पहला और दूसरा दोनों सही है। पहले और दूसरे के पॉइंट में दिया क्या गया है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूरा किए जाए आप वहाँ पे कर पाओगे सही, बिल्कुल ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हुआ आपका ये थर्ड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, पंचायती राज के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही कथन ही आपको बताना है। तो क्या है, पहला हो जाएगा, राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम 1959, ठीक है, 1959 में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो फटाक से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको वीडियोस मिलेंगे। तो नोटिफिकेशन पाने के लिए, वीडियोस पर बने रहने के लिए, देखने के लिए आपको सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना होगा। तो तुरंत कर दीजिए।
और बने रहिए हमारे साथ। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, राजस्थान के नागौर जिले में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तकरीबन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो राजस्थान के नागौर जिला, ये बिल्कुल रट लीजिए, याद कर लीजिए, राजस्थान का नागौर जिला है जहाँ की सर्वप्रथम सबसे पहले पंचायत की स्थापना हुई थी। और कब हुई थी? तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बने, कब हुई थी और कहाँ हुआ था, ठीक है। राजस्थान के नागौर जिले में, और सबसे पहले हुआ था कब? 1959, 1959 में। तो ये आपका सही है। और दूसरा भी देख लेते हैं, इसके बाद आंध्र प्रदेश ने इस योजना को लागू किया था। जी हाँ, ये भी आपका सही हो जाएगा। और 73वें संविधान संशोधन में पंचायत के सदस्यों के लिए वेतन का प्रावधान नहीं है। जी हाँ, ये भी आपका सही है। क्यों नहीं है? क्योंकि 73वें संविधान संशोधन में क्या है, पंचायती राज का जो है संविधान संशोधन में प्रावधान लागू हुआ है, वेतन का प्रावधान नहीं है। तो आपका थर्ड भी सही हो गया। तो होगा क्या? जी हाँ, देखिए, 4th ऑप्शन में दिया गया उपरोक्त सभी। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों पॉइंट आपके लिए बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। ये तीनों पॉइंट आप याद कर लीजिए या फिर अपनी नोटबुक में लिख जरूर लीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया कि आप नोटबुक और पेन लेकर के बैठा कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को, इंपॉर्टेंट फैक्ट को नोट किया कीजिए। तो ये तीनों सही है, उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्या है? 4th क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार किया जाए फटाफट। पंचायती व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जी हाँ, बिल्कुल की गई है। पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 भाग आरक्षण का जो है महिलाओं को दिया गया है। स्थानीय शासन के विषय में संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में शामिल किया गया है। तो पूछा क्या गया है, कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, पहला तो सही है, दूसरा सही नहीं है। ऑप्शन क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पर जो ऑप्शन है, केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। केवल एक, सिर्फ और सिर्फ पहला सही है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। चलिए, यहाँ से आप अपने पॉइंट को देख करके आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, ठीक है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो, और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव प्रैक्टिस सेट है ये। प्रैक्टिस अपना जारी रखिए फटाफट, और भी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए दोस्तों। और चलिए आगे बढ़ते हैं। 73वां संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया था और जिसका उद्देश्य उत्तरदायित्व का विकास करना है। 11वीं अनुसूची में इस संशोधन द्वारा पंचायती राज शामिल किया गया था और उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या है यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि इस संदर्भ में कौन सा सही है, ठीक है। सही पूछा गया है, तो दोस्तों सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे। 24 अप्रैल 1993 नोट कीजिएगा, ये जो अधिनियम है 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया था, ठीक है। लागू किया गया था और प्रभाव में आया था। इसको आप बहुत ही अच्छे से पॉइंट बना करके लिखिएगा गया था। लागू कब किया गया था और प्रभाव में कब आया था? तो 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया था, ठीक है। और उद्देश्य क्या था? उत्तरदायित्व था विकास करना। और 11वीं अनुसूची में इस संशोधन को द्वारा पंचायती राज शामिल किया गया है। बिल्कुल सही है तीनों ऑप्शन, ये तीनों पॉइंट आपके लिए सही हो जाएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा 4th उपरोक्त सभी, ठीक है। ये चारों आपके राइट ऑप्शन हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कानून क्षेत्र के साथ 23 विषय शामिल हैं। दोस्तों 23 विषय शामिल हैं, ठीक। पूछा क्या है ये देख लेते हैं एक बार। सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 पद आरक्षित किए गए हैं। अभी तो हमने पढ़ा महिलाओं के लिए आरक्षित पद है और 1/3 मैंने बताया भी आप लोगों को। तो दूसरा तो सही लग रहा है, पर पूछा क्या जा रहा है सही या गलत, ये तो देख लिया जाए पहले। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? देखिए यहाँ पर गलत पूछ रहा है, तो दूसरा ऑप्शन तो सही है, तो पहला गलत हो जाएगा क्योंकि दो ही पॉइंट दिए गए हैं और ऑप्शन पूछा गया है आपका यहाँ पे केवल 1, केवल 2, पहला दूसरा दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आरक्षित पद जो है 1/3 आरक्षण है महिलाओं के लिए, ये सही है आपका। दूसरा सही है, तो आपका पहला गलत हो जाएगा। तो केवल 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट केवल 1 जो है क्या है? गलत है। इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। जैसे ही अभी आप हमारे साथ प्रैक्टिस में लगे रहेंगे, इसी तरह करते रहेंगे, तो आप अपने एग्जाम में पूरी तरीके से तैयार रहेंगे कि क्वेश्चन की फॉर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसको ज़रूर देखिएगा, उसको सर्कल या अंडरलाइन कीजिएगा जिससे कि वो हाईलाइटेड हो जाए और जिससे आप सही आंसर पर जा सकें, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला जो है गलत है, दूसरा सही हो जाएगा। तो गलत ही पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम सभा गांव के 21 वर्ष के से ऊपर के लोगों की सभा है। और क्या पूछा जा रहा है? ग्राम सभा गांव या गांव के समूहों द्वारा निर्मित होती है। जी हाँ, ग्राम सभा का मतलब क्या? गांव
और गांव के समूहों के द्वारा निर्मित होती है, उसी को तो हम ग्राम सभा कहते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। और पूछा क्या गया है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो दूसरा सही है। और पहला क्या कहा गया है, देखिए आप ये बताइएगा कि ग्राम सभा गांव के 21 वर्ष से ऊपर के लोगों की सभा है। इट मीन्स कहा क्या जा रहा है कि 21 वर्ष से कोई भी अगर नीचे का होगा, मतलब 20 वर्ष रख ले सकते हैं हम बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 20 वर्ष 19 वर्ष के लोग भी तो ग्राम सभा में भाग ले सकते हैं, अपना पॉइंट रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये सही नहीं होगा कि 21 वर्ष के ऊपर के लोगों को ही उसमें एंट्री मिलेगी, बाकी लोग नहीं उसमें भाग ले सकते। तो जैसा कि कहा गया, गाँव सभा गाँव के समूहों द्वारा, लोगों द्वारा निर्मित होती है, तो ये आपको दूसरा सही है। और पहला जो है नहीं सही है। तो क्या पूछा जा रहा है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो दूसरा सही है। देखिए ऑप्शन दिया गया केवल एक, केवल दो, तो केवल दो सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पे केवल दो सही है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ तैयार होती है कैसे, प्रैक्टिस के थ्रू तैयार हो जाती है। प्रैक्टिस आप करते रहेंगे, 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, एक बात बताती चलूँ मैं कि चाहे बुक के थ्रू प्रैक्टिस कीजिए या फिर वीडियोस के थ्रू प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको बुक अवेलेबल अगर आपके पास नहीं है तो आप वीडियो से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वीडियो से प्रैक्टिस करने से फ़ायदा क्या है कि आप खुद से कुछ समझते हो बुक में, लेकिन वीडियो में हम समझाने का प्रयास करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम सीटेड जो कोई भी यूट्यूबर है, अगर वो आपको समझा रहा है तो सीटेड वो क्वालिफाई कर चुका है, उसके पास कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ नॉलेज है, किस तरीके से क्वेश्चन उसने हैंडल किया है, वो फेस कर चुका है, उसके अकॉर्डिंग इंसान समझाता है। तो हम समझाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ पाते हैं अच्छे से। जहाँ पे आपका कन्फ्यूज़न होता है कि होगा या नहीं होगा, तो वहाँ पे आपके वीडियो में वो आपका कन्फ्यूज़न दूर होता है। या फिर आप कमेंट करके भी अपना कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हो अगर कुछ रह जाता है तो प्रैक्टिस करेंगे आप, तो प्रैक्टिस के थ्रू आपकी तैयारी बन पाएगी। एक बार आपके सामने से क्वेश्चन गुजर रहा है, दोबारा आप अगर करते हैं तो एक बात मैं बता दूं कि मैं कैसे करती थी। देखिए, एक बार आप देखते हैं तो उसको समझिए, नहीं आता है ठीक है, पहली बार में हमने समझ लिया, आंसर सुन लिया, दोबारा फिर हम अगेन करेंगे उसको, और उस बार हम पॉज करके वीडियो को अपना आंसर खुद से देंगे और मैच करेंगे। आपके जो भी यूट्यूबर हैं, मैम है, सर हैं, आप उससे मैच करेंगे। आप अगर हमें देख रहे हैं तो आप हमसे मैच करेंगे कि क्या आपका क्वेश्चन सही हो पाया। अगर आपने क्वेश्चन सही किया है तो आपका देखिए कॉन्फिडेंस लेवल भी डेवलप होगा, साथ ही साथ आपको वो क्वेश्चन हमेशा के लिए माइंड में सेट हो जाना है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कितना भी रट्टा मारेंगे, याद करेंगे, नहीं बन पाएगा। तो कोई भी, और हाँ, इससे ये भी आपको फ़ायदा होता है कि अगर आपने प्रैक्टिस किया और आप नहीं कर पाए, ठीक है, नहीं कर पाए, तो आप उसे नोट जरूर कर लें कि आपका ये पॉइंट वीक है। उस पॉइंट पे आप अपना बुक से या फिर किसी भी पर्टिकुलर वीडियो से आप अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत कीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ज़रूर कर पाएंगे। तो ये एक तरीके से एक सजेशन रहा, क्योंकि हम लोग इसी तरीके से करते थे, हमने इस तरीके से किया, इसलिए हम कर पाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है उस पर ध्यान देते हैं। ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की एक समिति द्वारा गठित होती है। और अगला है दूसरा ऑप्शन, ग्राम पंचायत के सदस्यों में अनुसूचित जाति और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है देखिए, 2 और तीसरा, अच्छा और भी है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। क्या पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों ही सही है, या इनमें से कोई नहीं सही है। देखिए, विशेष प्रावधान का मतलब क्या, आरक्षण तो महिलाओं को दिया गया है, ये अभी आपको मैं कई बार बताई हूँ। तो ग्राम पंचायत में के सदस्यों में अनुसूचित जाति और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है, बिल्कुल सही है। और पहले पर भी ध्यान दे लीजिए आप कि ग्राम पंचायत सभा, जो ग्राम सभा है, एक समिति द्वारा गठित होती है। तो ग्राम समिति होती है जिसके द्वारा ग्राम सभा का गठन होता है, बिल्कुल ये भी सही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप कहाँ जाएंगे, आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, जिससे कि और भी ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंच सके। हमारी वीडियोस भी और ज़्यादा लोगों में शेयर आप करेंगे तो ज़्यादा लोग रहेंगे, तो हमारा भी मोटिवेशन बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए हमेशा तत्पर रहें, हमेशा वीडियोज़ लाएँ, हर टॉपिक को आपके लिए लेकर के आएँ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायत समिति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पंचायत समिति के संदर्भ में, अब पंचायत समिति क्या है देखिए आगे। पंचायत समिति पंचायत राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है, ठीक है, और इसे जनपद पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, क्या सिर्फ पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए,
यहाँ पे जो है केवल पहला सही हो जाएगा। पंचायत समिति जो है पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है। ठीक है, पंचायत समिति जो होता है वो पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है। पंचायत जो होता है, पंचायत समिति की बात की जा रही है, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए पंचायत समिति है तो समिति जो है ये पंचायती जो राज्य प्रणाली है उसका ये सेकंड स्टेज होता है, द्वितीय स्तर होता है। ठीक, तो आपका पहला सही हो जाता है यहाँ पर केवल एक। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जिला परिषद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जिला परिषद के संदर्भ पे नीचे आपके 2 पॉइंट दिए हैं, उस पर आपको ध्यान देना है, विचार करना है, क्या वो सही होगा, क्या दोनों सही होगा या फिर सिर्फ एक या फिर कोई नहीं। ठीक, तो यह भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था है। और दूसरा है, यह जिले में ब्लॉक समितियों के कार्यों को समन्वित करती है। ठीक है, बात किया जा रहा है जिला परिषद, तो जिले में ब्लॉक समितियों के कार्यों को समन्वित करती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन क्या है, सिर्फ पहला, इनमें से केवल दूसरा, पहला और दूसरा दोनों। तो पूछा क्या जा रहा है ये ध्यान जरूर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, गलत है या सही है ये देखने के बाद ही आप ऑप्शन को मैच कराएंगे, आपके जो दोनों ऑप्शन दिए गए हैं उनको और जो आपको पॉइंट जो क्लू दिया गया है उससे तो मैच कराएंगे। दोस्तों गलत पूछा गया है, देखिए गलत पूछा गया है तो ध्यान जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पे इनमें से कोई भी गलत नहीं है। क्या पूछा है, कौन सा गलत है, तो इनमें से कोई भी, जो इनमें से कोई भी नहीं, ये आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा कि ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा गलत है। इट मीन्स क्या कि पहला भी सही है दूसरा भी सही है। ऐसी चीज़ों में आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन समझ के साथ अपने आंसर को दीजिएगा। यह भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है सर्वोच्च संस्था है, बिल्कुल। और यह जिले में ब्लॉक समितियों के कार्यों को समन्वित करती है। तो जिले की बात की गई है, जिला पंचायत की बात की गई है, तो ब्लॉक समितियों कार्यों को जिले में समन्वित करती है, बिल्कुल सही है। पूछा कौन सा गलत है, तो कोई भी गलत नहीं है, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, तो पेशेंस के साथ समझने का प्रयास कीजिएगा और कॉन्सेप्ट भी अपना क्लियर जरूर रखिएगा, तभी आप सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। नगरीय प्रशासन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर सही पूछा गया है, आप अंडरलाइन या फिर सर्कल कर लें, जिससे कि आपका क्वेश्चन का फॉर्म क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये आपको जरूर ही फोकस होता रहे। तो यहाँ पे सही पूछा गया है। और 11th क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि नगरीय स्वशासन को जून 1993 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। 74वें संविधान संशोधन में 1993 में नगरीय स्वशासन को संविधान संशोधन द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ से आपको ये बता दूं कि देखिए ये नगरीय प्रशासन की बात हो रही है, और अगर ग्रामीण प्रशासन की बात हो तो वो 73वें में है। ग्रामीण प्रशासन 73वें में और नगरीय प्रशासन मतलब शहरी प्रशासन ये 74वें में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही है। और अगला क्या होगा, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर परिषद होती है। जी हाँ, बिल्कुल, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर परिषद होती है। और नगर निगम जो है बड़ी शहरी क्षेत्रों के लिए, जी हाँ, छोटी के लिए क्या होता है, नगर परिषद होता है, लेकिन बड़े के लिए पूछा है तो बड़े के लिए नगर परिषद नहीं बल्कि नगर निगम होता है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए क्या होता है, तो वो नगर निगम होता है, न कि नगर परिषद। नगर परिषद छोटे शहरों के लिए होता है और नगर निगम बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए होता है। और अगला ऑप्शन क्या है, उपरोक्त सभी। तो आपको यहाँ पे क्या मिला, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों पॉइंट आपके सही है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। इन तीनों पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा जरूर से, जैसा मैंने बताया। अगर नगरीय स्वशासन की बात करें तो उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया कब, संविधान संशोधन 74 में। और ग्रामीण की बात करें तो संविधान संशोधन 73 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था और ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2015 में 4 क्वेश्चन बने थे, 2013 में 2016 में 3 क्वेश्चन बने थे। तो सोचिए दोस्तों 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आने ही आने हैं। तो इस पॉइंट पर इस टॉपिक को आप ज़रूर से कर लीजिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। एक क्वेश्चन और है, 13 क्वेश्चन का ये पूरा सीरीज़ था। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के आएंगे, जो कि इसी लोकल गवर्नमेंट जो आपका टॉपिक है आज का, लोकल गवर्नमेंट से लेकर के आएगा कि प्रीवियस ईयर पेपर में कैसे क्वेश्चन बने हैं, वो भी आपको देखना ज़रूरी है अगर आप फर्स्ट टाइम अपना सीटेट दे रहे हैं।
तो अगले वीडियो में हम उस क्वेश्चन को लेकर के आएंगे वहाँ पर। यहाँ से अगर आप अपना टॉपिक क्लियर किए रहते हैं तो देखिएगा आप फटाफट उस पर आंसर कर पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस जरूर डेवलप होगा। चलिए देख लेते हैं ये आखिरी क्वेश्चन को, ये आपका 12वां है, ठीक है। 13 क्वेश्चन है इसमें, इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा। नगर निगम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह बड़े शहरों में जिनकी संख्या 5 लाख से अधिक है, या फिर दूसरा है यह नगर निगम के सदस्य शहर के वार्ड द्वारा चुने जाते हैं। उपरोक्त कथनों में से क्या पूछा है, देखिए गलत है या सही पूछा है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। तो सही पूछा गया यहाँ पे कि इस कथन में कौन सा सही होगा, क्या पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, या फिर दोनों सही होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें कि कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर देखिए बड़े शहरों का मतलब क्या, जिसकी जनसंख्या कितनी हो जाए, तकरीबन 5 लाख से अधिक होनी चाहिए। बड़े शहर बोला जा रहा है ना, तो 5 लाख से अधिक जनसंख्या को हम बड़ा शहर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट सही हो जा रहा है। और नगर निगम सदस्य शहर के वार्ड द्वारा चुने जाते हैं, जी हाँ बिल्कुल भी सही है, शहर के वार्ड द्वारा नगर निगम चुने जाते हैं। तो यहाँ पे आपको पहला और दूसरा दोनों सही हो जा रहा है, तो ये आपका पॉइंट कौन सा सही होगा, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। पहला और दूसरा दोनों सही है, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा बहुत ही ध्यान से और समझिएगा। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नया भाग 9A शामिल किया गया है। दूसरा, इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। देखिए आपको यहीं पर मिल गया कि आरक्षण का प्रावधान किया गया है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है नहीं किया गया है। लेकिन आप तो जान रहे हैं, आपने अभी कितने क्वेश्चन किए जिसमें कि आपको पता चला 1/3 भाग आरक्षण के थ्रू महिलाओं को दिया गया है, ठीक है। तो वित्त आयोग नगरीय प्रशासन की वित्तीय स्थिति पर विचार करेगी और उपरोक्त सभी कथन सही हैं। और पूछा क्या गया है, कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें से आपका ये दूसरा ही हो जाएगा, सही नहीं है, क्योंकि आरक्षण का प्रावधान है महिलाओं के लिए पंचायती शासन व्यवस्था में, पंचायती शासन प्रणाली में। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि नहीं पूछा गया ना, तो आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया, यही आपका यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज का वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए अभी, अगर नहीं पसंद आया है तो कमेंट में सजेशन जरूर दीजिएगा कि क्या कमी रही, क्या इसमें सुधार किया जाए, आप लोग किस तरीके की वीडियो चाहते हैं, सजेशन जरूर दीजिएगा। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो जो होगा प्रीवियस ईयर का होगा, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। और प्लेलिस्ट में दोस्तों आपको बता दूं कि सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस बने हुए हैं, वहाँ आप प्राइमरी लेवल का भी और जूनियर लेवल का भी अपना तैयारी कर सकते हैं। तो तैयारी जरूर जारी रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।